जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा, जो कि कक्षा 9th के क्षितिज भाग का पहला अध्याय है, पहला चैप्टर है, जिसका पार्ट फर्स्ट यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर जाकर उसको पढ़ सकते हैं। और ये है पार्ट 2, और जिसमें आगे की कहानी हम शुरू कर रहे हैं। साथ के साथ आपको इन शब्दों से वाकिफ़ भी कराएंगे कि इन शब्दों का जो हिंदी के उच्चारण शब्द हैं, इनका मतलब क्या होता है। इनको हम विस्तृत रूप से समझेंगे। तो शुरू करते हैं पार्ट 2। दूसरे दिन झुरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। सहनशील का मतलब जो व्यक्ति या जो पशु नरम स्वभाव का होता है, उसे बोलते हैं सहनशील। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। संध्या का मतलब होता है कि दिन ढलने का समय। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खड़ी चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिटकार का मतलब होता है टिक टिक की आवाज़, यानी कि उसे उनकी एक शब्द ऐसा शब्द है जिससे कि वो उड़ने लगते थे, यानी कि भागने लगते थे, दौड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। नांद का मतलब है जहाँ पर पशुओं के लिए ऐसा स्थान जहाँ पशुओं को चारा डाला जाता है, उसे नांद बोला जाता है। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट का बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। पकड़ाई का मतलब है पकड़ने में नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं, कुछ मज़ा मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है, यानी कि अच्छा है कि इस समय ना मारा जाए। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों ने उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। थान का मतलब है जहां इन पशुओं को बांधा जाता है।
प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। एकाध का मतलब है एक दो को या एक से अधिक को। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ, तुड़ाकर भाग चले। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला, सहसा, अचानक, और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें ठंडी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। गराव का मतलब है जो रस्सी थान से खूंटे से बंधी हुई थी उसको खोल दिया। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं हो? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। राह का मतलब रास्ता भूल गए। तुम भी बेतहासा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। बेतहासा, अंधाधुंध, बिना देखे भागना, बेतहासा। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि इससे संबंधित आपको कुछ हिंदी में समझ में आया होगा इस अध्याय में, इस चैप्टर में। और अगला पार्ट 3 आपको जल्द ही वीडियो चैनल पर देखने को मिलेगा। और आप इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा देखें ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आए जो आपको नहीं आ रही हैं। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इसे बार बार देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं नए वीडियो में। इसी अध्याय का पार्ट 3। छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि वो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ सकें, ताकि वीडियो लंबा ना जाए। वीडियो लंबा जाने के कारण आप उसे स्किप कर देते हो, काट देते हो, तो ऐसा ना हो इसलिए, और आप इसे बार बार देख सकें, इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में।
मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा में, कथा का मतलब कहानी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद,